हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने फ्रेंड, जिसका टॉपिक है कि जॉब के साथ ईटीएफ स्ट्रेटजी से हर महीने पैसिव इनकम किस तरह आप जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको जॉब के साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। और जॉब कर ही रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो मंथली बेसिस पे, तो क्या होगा, वो आपके जॉब का एक अलग इनकम रहेगा और आपका पैसिव इनकम बनते जाएगा, क्योंकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उस इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा फ्रेंड। तो यही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड कि जॉब करते समय अपना आर्थिक स्वतंत्रता जो है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, उसको किस तरह हम लोग अचीव कर सकते हैं एक स्मॉल इन्वेस्टिंग जर्नी को अडॉप्ट करके। तो उसका हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और वो एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। हर महीने में एक आप इनकम प्रैक्टिकल प्लान कर सकते हैं। और आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर 5,000 से शुरू करते हैं तो हम लोग लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के रास्ते पे बढ़ सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारे ओवरऑल पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह आपको जॉब के साथ साथ जो पैसिव इनकम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टॉप नहीं करते हैं, एसआईपी नियमित करते रहते हैं, एसआईपी को स्टॉप नहीं करते हैं बीच में, तो जा करके लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखेगा और उस कंपाउंडिंग के पावर के बदले आपको एक रेगुलर इनकम दिखेगा। फिर लो रिस्क स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आप एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पे एक फिनेंशियल फ्री फ्रीडम वाले कैटेगरी में घुस सकते हैं फ्रेंड। तो आपको ये करना कैसे है फ्रेंड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए एक एसआईपी करते जानी है और आपको कंपाउंडिंग जो एड ऑन होता रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, उसका हम लोग देख सकते हैं कि जादू क्या होता है। तो कोर अजम्पशन से है कि मान लीजिए कि 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, 15,000 से भी कर सकते हैं। हम लोग वीडियो में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप सपोज कीजिए कि 15,000 का एसआईपी करते जा रहे हैं मंथली। तो आप एक साल में 12 महीने में लगभग 1.8 लाख रुपया आपने क्या किया, एसआईपी कर दिया। मतलब टोटल आपका इन्वेस्टमेंट एक साल में 1.8 लाख हो गया। और इस तरह आप लोग करते जा रहे हैं, हर एक साल 1.8 लाख 1.8 लाख करते जा रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर मान लीजिए कि 15% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आप अचीव करते हैं, या आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में 15% अगर रिटर्न देता है, तब आपका टोटल देखेंगे कि कितना जबरदस्त कंपाउंडिंग मिलता है। उसका हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये मैं जस्ट आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कितने टाइम में करना है और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मिलेगा तब जा करके कितना रिटर्न बन सकता है फ्रेंड। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर मान लीजिए कि आप जॉब करते रहिए, जॉब छोड़ना नहीं है, और हर महीने में 15,000 रुपया अगर एसआईपी करते हैं तो एक साल में आप 1,80,000 रुपया जमा करते हैं। और अगर 15% भी रिटर्न मिला अगर आपके पोर्टफोलियो पे, अभी तो मुश्किल है, अभी तो जो निफ्टी का जो चाल है, इस चाल पे तो आपको एक साल में 15% नहीं मिल सकता है। लेकिन जो प्रीवियस डेटा का रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल 15 साल में जो निफ्टी परफॉर्मेंस किया है, उस तरह पे आपको इस तरह का ईटीएफ अगर बनाए होते तो इतना मिल सकता था। या अगर आने वाले टाइम में अगर इतना बना करके रखते हैं इन फ्यूचर में, तब भी मिलने का चांसेस है। 3 साल में अगर आपको लगभग 5.4 लाख रुपया जमा हो जाएगा, 5.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली, और 15% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा तो लगभग 6.75 लाख रुपया आपका जमा हो जाएगा। और 5 साल में इसी तरह अगर एसआईपी करते हैं तो 9 लाख रुपया आपका जमा होगा आपके डीमेट अकाउंट में। और आप अगर 15% रिटर्न मिला तो लगभग 13,29,000 रुपया आपको जमा हो जाएगा। तो शुरू शुरू में अगर आप देख रहे हो कि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 5 साल के बाद जब कंपाउंडिंग का जादू चलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो उसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तब आप देखोगे कि कितना लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के असर के चलते एक मैसिव रिटर्न मिलता है आपको।
तो अगर आप देख रहे हो कि अगर 10 साल में अगर अगर ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग आपका 10 साल में आपका कितना 18 लाख रुपया जमा होता। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आप एक साल में 1.8 लाख दे रहे हैं तो 10 साल में 18 लाख रुपया जमा करते और तब 10 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो लगभग 48 लाख रुपए का हो जाता। ठीक है, तो सालाना अगर आप देखोगे तो 5.5 लाख रुपया का बढ़त मिल रहा है। तो ये पोर्टफोलियो सालाना जो आपको बढ़ रहा है तो ये किस तरह बढ़ रहा है, केवल आपके कंपाउंडिंग के बदले बढ़ रहा है और आप सही समय पे सही स्ट्रेटजी फॉलो करते जा रहे हैं, बीच में एसआईपी रोक नहीं रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे मार्केट में करेक्शन आती है भैया हम लोग डर जाते हैं और एसआईपी बंद बंद करके अकाउंट को से सारा पैसा निकाल लेते हैं। तब लंबा टर्म में कहाँ बनेगा आपको एसआईपी, नहीं बनेगा। तो ध्यान यही रखना है भैया कि लॉन्ग टर्म में सही रणनीति फॉलो करना है, अच्छा फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, अच्छा ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, नियमित एसआईपी करना है और पेशेंस रखना है, तभी जाकर के एक आपको बड़ा कॉर्पस इस स्ट्रेटजी से मिल सकता है फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे कि ये एक और एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं कि अगर आप 20 साल तक सेम वैल्यू को एक्सेलरेट किए रहते तब आप देख सकते हो कि कितना बड़ा आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सकता था फ्रेंड। और उसी तरह अगर आप देखोगे कि 25 साल तक अगर रख रहे हो इस पोर्टफोलियो को तो सेम पोर्टफोलियो पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो तो आपको लगभग 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ये देखना है कि वीडियो में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ये वाला जो मेन पॉइंट था जिसको मैं आपको डिस्कस करने वाला था। तो इसीलिए बोला जाता है कि वीडियो आपको 1-2 मिनट तक नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी पूरा कहानी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किसी भी चीज का। आप लोग 1-2 मिनट वीडियो देख के भाग जाते हो तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माइलस्टोन टेबल जो है समय के साथ आपकी संपत्ति को कहाँ से कहाँ तक बना देता है। ठीक है, स्लाइड नंबर 9 और 10 आप लोग पढ़ सकते हो, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। मैं स्लाइड नंबर 10 के बाद का जो नीचे का पार्ट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखिए अभी जो हम लोग अभी शुरुआत में डिस्कशन किए थे कि एक साल में 1.8 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगभग 15% का अगर एवरेज लेके चल रहे हैं, अगर आपको कंपाउंड रिटर्न मिल रहा है आपके ईटीएफ पर तो लगभग 1.9 लाख रुपया हो जाएगा। 3 साल में 5.5 लाख जमा करेंगे 6.75 लाख हो जाएगा। इसी तरह करते करते अगर 20 साल अगर आप जमा कर दिए इतना पैसा, एक लंबा जर्नी है। 20 साल आपके जीवन का बहुत लंबा जर्नी है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं वही ये मलाई खाते हैं फ्रेंड मार्केट में। तो अगर आप 20 साल कर दिए इस पैसा को, 25 साल इन्वेस्टमेंट इतना पैसा को, तब जा करके आप एक बड़ा वैल्यू बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो आप देखोगे 15 साल में 27 लाख में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जा रहा है। फिर आपको 1 करोड़ से आपको 2 करोड़ रुपया कमाना है तो 5 साल के बदले सेम गति से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेम वो 15,000 रुपया मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो 36 लाख रुपया जमा हो रहा है और 20 साल में आपको 2.25 करोड़ रुपया बन जाता है। और वहीं 25 साल तक अगर रख दिए, मान लीजिए अभी अगर आपका एज 25 साल या 30 साल है, आने वाले 25-30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटायरमेंट के टाइम तक आपको लगभग 5 करोड़ का कॉर्पस बना के दे देगा ये फंड। केवल आपको क्या करना है, एक अच्छा ईटीएफ में आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी करते जाना है फ्रेंड। तो यही हम लोग पॉइंट आज डिस्कस किए फ्रेंड। मुख्य संदेश यही है, मुख्य सजेशन यही है कि कंपाउंडिंग दिखाई नहीं देती है, एक कॉर्पस के साथ इंटरनली आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जैसे वो मूवी में डायलॉग था ना जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते जाती है, इंसाफ कब मिलेगा। तो आप लोग को भी इंसाफ मिलेगा, कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। लगभग 10 से 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब जाकर के आपको एसआईपी और ईटीएफ में अगर आप करते हैं तब आपको जाकर के कंपाउंडिंग का असली जादू दिखेगा। शुरू शुरू में आपको नहीं दिखेगा, 4 साल 5 साल में आपको फील नहीं होगा, आपका उतना अच्छा नहीं रिटर्न मिलेगा, लेकिन जैसे 5 साल क्रॉस करते हैं तब कंपाउंडिंग ऐड होने लगता है। तब वही बोलते हैं ना कि पैसा ही पैसा को बनाता है। तो आपका जो मेन कैपिटल रहेगा उस मेन कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगी और उस इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है
तब जाकर के आपका पोर्टफोलियो का एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ जाता है। तब आप देखोगे कि एक ड्रामेटिक चेंज आता है आपके पोर्टफोलियो में और आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हो और एक आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है फ्रेंड। तो यही हमारी आज की पॉइंट डिस्कशन था फ्रेंड, कि जॉब के साथ साथ ईटीएफ स्ट्रेटजी बनाए और हर महीने एक पैसिव क्या करें, एसआईपी करते जाए, तो उस एसआईपी से आपको पैसिव इनकम भी मिलता जाएगा फ्रेंड, जिसको हम लोगों ने अभी डिटेल में डिस्कस किया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड, और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट हो फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।